हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 9.1 के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.1 में सिर्फ एक सवाल है। सवाल नंबर 1 ये क्या कर सवाल नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। इसमें बता रहा है ना कि जो उभयनिष्ठ आधार हो वह दोनों आकृतियां, मतलब इसमें दो आकृतियां दिख रही हैं। आकृतियों के शीर्ष, मतलब इस दोनों आकृतियों के जो शीर्ष हैं वह उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख भुजा पर स्थित हो और उभयनिष्ठ आधार और सम्मुख भुजा दोनों समांतर होनी चाहिए, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला देखते हैं। पहला देखिए आकृति दिया है हमारे पास। इसमें देख रहे हैं इसमें दो आकृति दिख रही है, एक त्रिभुज है दूसरा एक चतुर्भुज है। पहले में आकृति हम कह सकते हैं, एक आकृति हम त्रिभुज लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PDC, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये एक आकृति हो गई। दूसरी आकृति हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया एक समलंब, ये चतुर्भुज क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABCD। दो आकृति हमको दिख रही, ये दोनों आकृति में देखिए दोनों का आधार सेम है। देखिए DC है, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और DC इस चतुर्भुज के लिए है। तो ये आधार सेम हो गए, तो इसको हम उभयनिष्ठ आधार कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ आधार की जगह पे क्या? DC। एक चतुर्भुज और ये त्रिभुज का, ये दोनों का शीर्ष देख रहे हैं यहाँ पे है एक ही रेखा पे, वह उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख भुजा पर स्थित हो। ये उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख भुजा पे स्थित है और ये सम्मुख भुजा और ये उभयनिष्ठ आधार दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों समांतर भी हो गई। समांतर रेखा कौन है? पहला है ये DC और दूसरा क्या है? AB। हम इसको लिख सकते हैं कि समांतर रेखा DC तथा AB। उसी तरह हम दूसरी आकृति को भी देख लेते हैं। इसमें भी देखना हमें वही है कि उभयनिष्ठ आधार जो है वो दोनों आकृतियों के जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख भुजा पे होने चाहिए और सम्मुख भुजा और ये उभयनिष्ठ आधार क्या हो? दोनों समांतर होने चाहिए। इसमें भी हम देखते हैं दो आकृति दिख रही है, ये दोनों चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज है। ये तो हम पहले आकृति लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS, यहाँ पे लिख सकते हैं PQRS। और ये समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज MNRS, लिख सकते हैं MNRS। ये उभयनिष्ठ आधार देख लेते हैं। सर ये दोनों चतुर्भुज के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। हम कह सकते हैं यह उभयनिष्ठ आधार है। इसके जो शीर्ष है, इस चतुर्भुज के शीर्ष यहाँ पे है और ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज इसके शीर्ष कहाँ है? यहाँ पे नीचे अलग रेखा पे है। मतलब कि ये दोनों एक ही रेखा पे नहीं है। जो ये सारे इसके सम्मुख भुजा पे नहीं है, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। तो ये समांतर रेखाएं हम लिख सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित नहीं है। उसी तरह हम तीसरी है, दो आकृति हमें दिख रही है, पहला एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है। तो हम आकृति लिख लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं क्या? चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आकृति में चतुर्भुज PQRS, यहाँ पे लिख सकते हैं PQRS। और दूसरी त्रिभुज हम लिख सकते हैं QR, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज QR। इस दोनों आकृति का बेस हम देखते हैं, इसका उभयनिष्ठ आधार है। देखिए ये UR जो है ये उभयनिष्ठ है, इस चतुर्भुज के लिए भी है इस त्रिभुज के लिए भी है। तो उभयनिष्ठ आधार में हम यहाँ पे लिख सकते हैं QR। त्रिभुज का भी शीर्ष इस रेखा पे है, चतुर्भुज का भी एक ही इसी रेखा पे, एक ही रेखा पे ये दोनों है। ये रेखा जो है ये उभयनिष्ठ जो भुजा है ये आधार है, इसके सम्मुख भुजा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर भी है। तो इसके सम्मुख भुजा भी होगी, इसके समांतर भी होगी। तो हम कह सकते हैं इसके समांतर है, तो इसमें समांतर रेखा कौन है? दो रेखा यहाँ पे हम लिख सकते हैं QR व PS। चौथी आकृति हमारी, इसमें भी हमें त्रिभुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। त्रिभुज यहाँ PRQ, एक त्रिभुज हो गया PRQ। चतुर्भुज हम लिख सकते हैं ABCD, यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD। दो आकृति हो गई। हम देखें इनका आधार है उभयनिष्ठ आधार। तो देखिए इसका आधार तो यहाँ से यहाँ तक है, ये चतुर्भुज का तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन त्रिभुज का जो है इतना छोटा सा ही है। ये दोनों का आधार एक ही नहीं है, एक ही आधार पे स्थित नहीं है। जब एक ही आधार पे स्थित नहीं है तो इसके समांतर रेखा भी नहीं है। हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एक ही आधार पर स्थित नहीं है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे नहीं। तो उसी तरह हम पचवा देखते हैं। देखिए पचवा है, इसमें हमें दो आकृति दिख रही है, दोनों चतुर्भुज दिख रहे हैं, समलंब चतुर्भुज ABQD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ABQD। दूसरी आकृति क्या है? समलंब चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABCD। दूसरी आकृति हो गई हमें क्या? इसके उभयनिष्ठ आधार है AD है, ये इस चतुर्भुज के लिए भी है, ये वाली बड़े वाले चतुर्भुज के लिए भी है। तो दोनों का आधार सेम है। तो हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ आधार में क्या लिख सकते हैं? AD लिख दिए। ये आधार के सम्मुख भुजा ये हमारी QB जो है शीर्ष, ये QB इसी रेखा पे है और CP भी इसी रेखा पे है, सम्मुख भुजा भी है और इसके समांतर भी है। इसके समांतर है तो समांतर रेखा कौन हुई? AD व BQ, ये समांतर हो गए। उसी तरह आकृति आते हैं छठवा, इसमें तो चतुर्भुज ही सब दिख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं इसमें ना आधार किसी का मैच कर रहा है ना ये एक ही आधार पर स्थित ही नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें तो सभी आकृति में सभी चतुर्भुज हैं, आकृतियां एक ही आधार पर स्थित नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।